यदि आप शिव जी की भक्ति कर रहे हैं और शिव जी की भक्ति में लीन हैं, बहुत कुछ आपकी मनोकामनाएं हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो शिव जी तो शायद आपको माफ भी कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि हम प्रकृति के अधीन हैं और भगवान भी प्रकृति है, प्रकृति में ही भगवान है। तो दोस्तों, यदि आप इन गलतियों को ध्यान में रखेंगे तो शिव जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम लोग इतनी भाग दौड़ में होते हैं, इतनी हबड़ दबड़ में होते हैं कि हम उन गलतियों को ध्यान नहीं देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, यदि आप शिव जी की भक्ति में लगे हैं तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आप बिल्कुल ना करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहली गलती कि भक्त को भगवान से दूर ना करें। दोस्तों, जैसे हम शिव जी की पूजा में लगे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग घर से निकले होते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। आप क्या करते हो? आप मंदिर में जाते हो और बैठ जाते हो। आप सारी पूजा बहुत तसल्ली से कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि पीछे भीड़ खड़ी हो रखी है और वो आपके इंतजार में है कि जब आप बाहर निकलोगे तो वो अंदर जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोगों को पूजा करनी है और सबको मौका देना है। तो आप ऐसे ना जब भीड़ हो तो आप ऐसे ना बैठ जाएं वहां पर कि बाकी लोग सोचें कि ये कब बाहर निकले। तो उससे क्या होता है ना कि भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भक्त को आप जो और भी भक्त हैं पीछे, उनको भगवान से दूर कर रहे हो, तो ये काम आपको बिल्कुल शिव जी आपका ये काम पसंद नहीं करेंगे और फिर वो आपसे नाराज हो जाएंगे। वो नहीं होंगे तो प्रकृति, जितने लोग पीछे परेशान हो रहे हैं ना, वो आपके लिए कुछ कुछ बोलते रहेंगे। अगर इतने लोग मिल करके आपके लिए ये सोच रहे हैं कि ये कब से बैठे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं और हमको देर हो रही है या हमें भी पूजा करनी है, तो फिर आपकी पूजा कैसे सफल हो सकती है ना। वैसे भी कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए करे हुए काम भगवान के पास बहुत जल्दी जाते हैं, और हम क्या करते हैं? अपना ही स्वार्थ देखते हैं कि बस मैं ही करूं पूजा और मुझे ही सारा फल मिले। तो ये काम बिल्कुल ना करें। दोस्तों, दूसरे को परेशान करने का काम किस किसने करा था? देखो, एक बार इंद्र ने करा और एक बार ब्रह्मा जी ने करा था, जिससे उनको उस कर्म का फल मिला था। इंद्र ने क्या करा था? ब्रिज में बारिश की थी, बहुत ज्यादा बारिश की और वहां बाढ़ आ गई थी। उसने ब्रिज को डुबाने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रिज तो डूबा नहीं। लोग जो है ब्रिजवासी भगवान के बहुत करीब आ गए ना, जब उन्होंने भगवान की लीला देखी। तो जो लोगों को नहीं भी था पता, उनको भी पता लग गया कि कृष्ण भगवान है और वो भगवान के करीब आ गए। लेकिन अगर वो डुबो देते हैं लोगों को, ज्यादा परेशान हो जाते लोग, तो इंद्र ना जाने फिर कहाँ होते हैं ना। ब्रह्मा जी ने भी कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए एक बार सभी गाय और बछड़ों को एक गुफा में छुपा दिया था, और ब्रह्मा जी के इस कृत्य को भगवान कृष्ण ने कभी माफ नहीं करा। उन्होंने भगवान कृष्ण से गाय और बछड़े सबको इकट्ठा करके एक गुफा में छुपा दिया था। तो देखो, इस तरह से अगर आप भक्त को, यानी कि जो भगवान के प्रिय हैं, उनको भगवान से दूर करोगे या करने की कोशिश करोगे, तो आपको प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। और भगवान शंकर तो बहुत भोलेनाथ है, वो तो एक बार माफ कर देंगे, लेकिन प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप शिव जी की पूजा में लगे हो तो वो गलती नहीं करने की। क्या है? वो है अहंकार ना करें। मैं ही भक्त हूँ, मैं ही शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो कर रहे हो ना, आपके सत्कर्म आपसे करवा रहे हैं, तो आप कौन हो, है ना।
तो अगर आप शिव जी की भक्ति में लग गए हो, आपका मन लग गया है शिव की भक्ति में, तो उसमें उसको अपने आप को ना दें उसका श्रेय। उसको देखें कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई, मेरे कई किसी जन्म के पुण्य उजागर हो गए जो आज मैं शिव भक्ति में लीन हो गया हूँ। दोस्तों, अहंकार भगवान को कतई प्रिय नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर मुझे भोग चढ़ाना है, मुझे भोग लगाना है, तो वस्तुएं तो मेरे पास सब हैं, जो तुम्हें मिली है वो सब मेरे पास हैं, मुझे दे सकते हो, तो अपना अहंकार दें। तो कभी भी शिव भक्त अहंकारी ना बने, ध्यान रखें। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बारीक लकीर होती है अहंकार और स्वाभिमान में। लोग कहते हैं अरे अपना स्वाभिमान है। नहीं, अहंकारी बोलता है बस मैं ही बड़ा हूं और मुझे ही ज्यादा आता है और किसी को नहीं आता है। लेकिन स्वाभिमानी कहता है मुझे आता है, लेकिन सबको भी आता है ना। तो जो कहता है मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सब में, इन सारे लोगों में मैं ही हूं, तो वो अहंकार है। जो कहता है मैं हूं, मुझे आता है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोगों को नहीं आता है, तो वो स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान करें, अपने पर अभिमान करें, लेकिन किसी को नीचा ना दिखाएं। अभिमानी दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर उठाता है। अगर आप पूजा पाठ करते हो तो किसी भी जीव को दुखी ना करें। आप बैठे हुए हो पूजा में और आपके घर में कोई बीमार है, तो आपको उस बीमार को देखना आपकी बड़ी पूजा है ना। पूजा को फटाफट करके बीमार की सेवा में लगे। हाँ, लेकिन आपका नियम है तो आप थोड़ी देर अपने नियम से बैठे, लेकिन आपको उस बीमार आदमी जो आपके घर में बीमार है, आपको उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये काम आप जरूर करें। मतलब आप पूजा पाठ के साथ साथ सेवा भाव भी रखें। दोस्तों, यदि आपके घर में बुजुर्ग, आपके सास ससुर हैं और वो पूजा पाठ करते हैं, तो फिर आप क्या करें। देखो, एक बहुत अच्छी बात है कि आप उनके हाथ, उनके द्वारा भगवान को भोग लगवाएं। मतलब आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और पूजा की पूरी थाली तैयार करके, वहां पूजा में साफ सफाई करके, भगवानों को स्नान करा करके, साफ सुथरा फूल वगैरह सब सजा करके, और फिर आप चले जाइए, आप अपने काम पर लग जाइए। आपके जो बूढ़े सास ससुर हैं, आपके माता पिता हैं, जब वो मंदिर में जाएंगे और पूरी साफ सफाई देखेंगे, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। आपकी पूरी पूजा सफल हो गई मानो। ठीक है, आपने पूजा नहीं करी, लेकिन आपने उनकी मदद करी पूजा में, तो आपको उससे ज्यादा फल मिलेगा, उससे ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। आपने दूसरों को मौका दिया है, लेकिन अपने सब काम वहां पर साफ सुथरा करके, है ना। तो इस तरह से आप ज्यादा फल ले सकते हो। और आप कह रहे हो कि मैं ही पूजा करूंगी और बाकी लोग लगे हुए हैं देखने पे कि हमें भी कुछ करना था, तो फिर क्या होगा ना, वहां पर आपका कर्म उतनी जल्दी फलीभूत नहीं होगा। आपकी पूजा पाठ बहुत जल्दी फलीभूत नहीं होगी। अब वैसे भी आपके माता पिता तो आपकी जड़ है ना। तो पेड़ की जड़ को आप सींचिए, खूब अच्छा उसको पोषण दीजिए, गोबर डालिए, देखो कितना अच्छा पेड़ होता है। आप उसमें लगने वाले फल आपके बच्चे हो गए, है ना। तो सब फलेंगे फूलेंगे। तो माता पिता को ही पूरा समय दे पूजा पाठ के लिए। दूसरी बात, जब आप भक्ति करते हैं ना, तो सिर्फ भक्ति से उतना आपको फल नहीं मिलेगा जितना कि भक्ति के साथ दान करें। जब आप भक्ति के साथ दान करते हैं ना, बस तब समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन अब इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आप दान दे रहे हैं, उस दान का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। आपने सही जगह दान किया है। कई बार आपने किसी को दान दिया और उसने घर में जाके दारू पी, और दारू पी करके अपने पूरे परिवार को उसने दुखी करा, तो क्या आपका दान फलीभूत होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, है ना। तो जब आप दान दे रहे हैं ना, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि क्या ये दान सही जगह जा रहा है। इसका बहुत ध्यान रखना है।
तब आप अगर दान के साथ भगवान शिव की भक्ति करते हैं ना, तो समझ लीजिए फिर आपके भाग्य को कोई रोक नहीं सकता और बहुत आगे बढ़ोगे फिर आप। अगला है, आप शिव की भक्ति में हो और आप शिव की पूजा पाठ करते हो और आपने रास्ते में देख लिया कोई अत्याचार कर रहा है या कहीं कोई गलत काम हो रहा है और आप वहां पर चुपचाप मुंह खो करके कि मुझे क्या मतलब, आप वहां से निकल गए, तो ये एक बहुत ही बुरा कर्म हो जाएगा। उस पूजा पाठ का क्या फायदा अगर आपने किसी गलत काम को रोका नहीं, है ना। कहीं पर अत्याचार हो रहा है, आप उसको रोका नहीं, आपने आप चुपचाप देखते रहे और निकल गए, तो ये सबसे बुरी बात होती है। भगवान शिव भी आपसे खुश नहीं होंगे और यहाँ तक प्रकृति भी आपके साथ खुश नहीं होगी, क्योंकि आपको दिया गया है अधिकार कर्म का, तो वो भी एक कर्म है। अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो आप आवाज उठाओ, वहां पर चुप मत बैठो, ठीक है ना। जो आपको लगता है कि ये गलत है उसके लिए आवाज जरूर उठाओ। तो ये सच्चे शिव भक्त ऐसा करते हैं। तो जैसे कांवड़ यात्रा में है, देखो कांवड़ियां जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कांवड़ियां इतने खतरनाक हो जाते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि कोई गलत कर रहा है तो आपको सब लोगों को इकट्ठा करना होगा और सबको इकट्ठा करके इस काम को भी रोकना पड़ेगा कि ये गलत काम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप देख रहे हो, अरे ये गलत कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हो, आपको वहां पर आगे आना चाहिए। दूसरी बात कि गौदान करते हैं लोग, तो इसमें भी क्या है ना, आपने गाय को दान करा और आपने ऐसी जगह दान कर दिया जहां गाय माता बिल्कुल खुश नहीं है। दोस्तों, आपने गाय को दान किया और गाय माता वहां बिल्कुल खुश नहीं है, गाय माता वहां रो रही है, तो समझ लीजिए कि वो आपको आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा, आपको वो कर्म आपका और भी बिगड़ जाएगा। तो आप अगर अपनी गौ माता को किसी को देते हैं तो ध्यान से देख करके दें कि जो उसकी सेवा कर रहा हो। किसी ऐसे घर में ना दे दे जहां उसकी सेवा ना हो रही हो। आप खुद देखो ना, आपकी लड़की है और आपने उस लड़की को किसी ऐसे घर में दे दिया कि वो बहुत दुखी है, तो क्या आप सुखी रह सकते हो? तो गाय माता भी तो ऐसी है, आपके बच्चे जैसी है, आपकी बेटी जैसी है ना। तो उसको अगर आप कहीं देते हो, आप किसी को बेच भी रहे हो ना, तो जाओ बार बार उसका हाल देखो कि वो खुश है कि नहीं है, यानी कि जो जिसको दिया है वो उस गाय माता का ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहे हैं। गाय रोनी नहीं चाहिए। अगर आपकी गाय रो रही है तो आप समझ लीजिए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। तो वैसे ही आप अपनी कन्या, आपकी लड़की, आपने अपनी लड़की को ससुराल दिया, तो ऐसे नहीं है कि दिया तो दिया, नहीं, आप बाद थोड़ा समय बाद जा करके उसके हाल चाल जरूर पूछें। अगर आपकी कन्या, आपकी बेटी दुखी है ना, तो आपका भाग्य कैसे बन सकता है ना। लक्ष्मी तो वही है। तो इसलिए आपकी बहू दुखी नहीं होनी चाहिए, बेटी दुखी नहीं होनी चाहिए, माँ दुखी नहीं होनी चाहिए। और अगली बात बहू बेटियों के लिए भी है कि वो हमेशा सेवा भाव में रहे, है ना। ऐसा नहीं हो कि उन्हें ज्यादा भाव देते हैं तो कभी कभी लड़कियां भी दूसरे तरीके की हो जाती हैं। तो लड़कियों को भी होना चाहिए कि अगर मुझे लक्ष्मी का रूप दिया है और मुझे इतनी वैल्यू दी है तो हम उस वैल्यू को बनाए रखें। तो दोस्तों, ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको शिव जी की भक्ति में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बहुत अच्छा है आप शिव की भक्ति में लगे रहें, दान करें, पशुओं से प्रेम करें, है ना। पशुपति नाथ हैं वो, तो आप पशुओं से प्रेम करें। और अपने घर में कुत्ता पालने के बजाय जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो बाहर के कुत्ते होते हैं, जिनको बेचारों को खाना नहीं मिलता है ना, उनको खाना दें। क्या जरूरत है कि बस किसी भी वस्तु पे अपना अधिकार बनाना है, किसी जीव को अपना अधिकार उस पर जमाना है और उसको अपने ही घर में बांधना है। नहीं, उसको रहने दें, खुले रहने दें, बस उनको खाना खिलाते रहें। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। राम हमारी ऊर्जा है।